ज़िंदगी में तकलीफ़ें ना आए तो वाह क्या बात। पर तकलीफ़ें अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे। और हर उम्र की जो तकलीफ़ होती है वो अलग ही होती है। पर जब तकलीफ़ें रिश्तों से आती हैं, वो भी स्पेशली इंटीमेट रिश्तों से, जो हमारे बहुत नज़दीक के लोग होते हैं, वो हमारे लिए तकलीफ़ का कारण बन जाएं, तो फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। अब ये सोचने वाली बात यहाँ पे ज़रूरी है कि कैसे बचें इन सिचुएशन से। कैसे छोटी छोटी बातें जो हमें इरिटेट कर रही हैं उनको कैसे समझें, और क्यों हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और कैसे इनका हल निकालें। जब भी हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो हम अपने साथ एक सूटकेस लेके जाते हैं जो हमें बचपन में मिला होता है, हमारे अनुभवों का, हमारे एक्सपीरियंसेस का, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे अपब्रिंगिंग से, हमारे माता पिता ने कैसे हमें जो भी संस्कार दिए, हमने अपने आसपास के लोगों से क्या सीखा, हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो सारे हमारे साथ होते हैं। अब हमने दुनिया को किस लेंस से देखना है, वो किस नज़रिए से देखना है, वो नज़रिया हमारा उन अनुभवों पर आधारित होता है। ये नहीं है कि हम उसे बदल नहीं सकते, पर एक ये जो सॉफ्टवेयर बन जाता है ना फर्स्ट 10 years में, फिर हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे अचेत मन में वो बैठ जाता है, और फिर हम उसी से सारी ज़िंदगी ऑपरेट करते रहते हैं। अब ये तो सब हो गया। अब हम रिश्तों में जब आते हैं तो हमें छोटी छोटी बात अगर किसी की इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, तो हमें खुद को भी संभालना पड़ेगा, खुद को भी देखना पड़ेगा। चलो दूसरों में तो लोगों में प्रॉब्लम्स होती हैं, पर हम अपने आप को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, ये हमें पता होने चाहिए। हम क्यों अब्यूज़ सह रहे हैं, हम क्यों किसी की बातें सुन रहे हैं, हम क्यों अपने आप को हमने अलाउ कर दिया कि कोई भी हमें कुछ भी बोल के चला जाए और हम चुप रहेंगे, या फिर हम हर बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं। ये सारी बातें हमें खुद समझनी पड़ेंगी और खुद को मैनेज करना पड़ेगा। अगर हम अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं और हमें आसपास कोई भी कुछ भी कहकर चला जाता है, तो क्यों हम उस डर वाली भावना से बाहर नहीं आ पा रहे, क्यों हम डरे हुए रहते हैं। ऐसा क्या हमारे अंदर है, हमारे मन के अंदर, जो हम इनसिक्योरिटी या डर वाली माइंड सेट को चेंज नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हमें खुद से पूछने हैं, और फिर चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, चाहे आंसर छोटा ही क्यों ना हो, उस सवाल का छोटा सा भी अगर हम स्टेप लेते हैं, तो हम पूरी वाइब्रेशन अपनी भी चेंज करते हैं। जब हम खुद की वाइब्रेशन बदलते हैं तो हमारे आसपास वाले लोगों की भी वाइब्रेशन बदलती है, और यूनिवर्स भी हमको आके उसी वाइब्रेशन पे मैच करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ट्रिगर्स को ध्यान से देखें कि कहाँ आप इरिटेट हो रहे हैं, क्यों आप दूसरों को ही ब्लेम करते जा रहे हैं, या आपको ही क्यों कोई ब्लेम कर रहा है। उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, दूसरों में दोष ढूंढते रहेंगे, तब तक हम चेंज नहीं होंगे, तब तक हम हील नहीं होंगे। अगर हमें हीलिंग की तरफ बढ़ना है तो पहला कदम ये है कि दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना छोड़ दो। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, हील वेल।